मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? मानव में पाचन तंत्र चैप्टर नंबर 22 अपन पढ़ रहे हैं। और इस लेसन में हमने अभी तक जाना कि मानव में जो भोजन का पाचन होता है, यानी कि जटिल भोजन को सरल भोजन में तोड़ा जाता है, वो क्रिया एक विशिष्ट संरचना में संपन्न होती है जिसे हम आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल की संरचना हमने पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि इसकी शुरुआत मुख से होती है और ये गुदा पर इस समाप्त होती है आहार नाल। तो आगे हम पाचन तंत्र को हमने दो भागों में बांटा था, जैसा कि शुरुआत में, एक तो मुख्य पाचन अंग और एक सहायक पाचक ग्रंथियां। तो इसी क्रम में आगे हम बढ़ने से पहले एक बार दोबारा आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 12th क्लास बायोलॉजी में आप बिल्कुल सही जगह पर बैठे हैं। और आपने देखा कि हमारा जो रिजल्ट है बायोलॉजी का वो बहुत ही अच्छा रहा है। तो आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका दोबारा स्वागत करते हुए हम अपनी स्टडी को जारी रखते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सहायक पाचक अंग या सहायक पाचक ग्रंथियां। सहायक पाचक ग्रंथियां वो ग्रंथियां हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करने वाली है। जैसा कि हमने देखा कि भोजन का पाचन करने के लिए हमें चाहिए होता है एक पात्र। क्या चाहिए? पात्र। जैसे हमने बात की थी शुरुआत में कि जैसे हम सपोज करो चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने के लिए हमको एक पात्र चाहिए और उसमें हम बाकी चीजें, दूध, चाय पत्ती, चीनी, अदरक, जो सब चीजें डालते हैं। तो ये जो आवश्यक पात्र तो क्या हो गया? आहार नाल। अब उसके अंदर अपन को सामग्रियां क्या क्या डालनी है? भाई भोजन तो डालेंगे, लेकिन भोजन को पचाने के लिए हमें जो आवश्यक सहायक पाचक ग्रंथियां चाहिए वो हमारे शरीर में 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये क्या होती हैं? पाचन में सहायता करती है। पाचन में सहायक, भोजन के पाचन में सहायता करने वाली ग्रंथियां क्या कहलाती है? सहायक पाचक ग्रंथियां। ठीक है। तो अभी हमने बात की कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की सहायक पाचक ग्रंथियां होती है। पहली जिसको बोलते हैं लार ग्रंथियां, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स। दूसरी जो ग्रंथियां होती है पाचक ग्रंथियां वो होती है अग्नाशयी ग्रंथि। और तीसरी जो सहायक पाचक ग्रंथि होती है वो होती है यकृत यानी कि लीवर। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बिल्कुल क्लियर, कि हमारे शरीर में सहायक पाचक ग्रंथियां हैं जो 3 प्रकार की होती हैं, लार ग्रंथियां, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं लार ग्रंथि। क्या पढ़ने वाले हैं? लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथियां, सबसे पहली बात तो कि जो लार ग्रंथियां हैं वो एक पदार्थ स्रावित करती है जिसका नाम होता है लार। यानी ये ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? लार का स्त्रावण करती हैं। किसका स्त्रावण करती हैं? लार यानी सैलाइवा। तो सैलाइवा यानी जो लार है उसका स्त्रावण करने वाली ग्रंथियां क्या कहलाती है? लार ग्रंथियां कहलाती हैं। अब लार ग्रंथियां जो लार स्रावित कर रही हैं वो लार क्या होता है? एक हल्का क्षारीय, इसका पीएच 7 के लगभग, 7 से हल्का सा ऊपर होता है। तो हल्का क्या है? क्षारीय लसलसा तरल पदार्थ है। इसमें होता क्या क्या है? इसके अंदर एक तो पानी होता है, जल, टाइलिन जिसको हम एमाइलेज एंजाइम बोलते हैं। एमाइलेज एंजाइम मुख्य रूप से है इसमें, वो होता है। इसके अलावा इसमें खनिज लवण होते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें होती है? लार में होती है। तो लार जो है उसमें खनिज लवण, जल
और टाइलिन जो मुख्य पाचक एंजाइम है, एमाइलिन एंजाइम, वो पाया जाता है और इन सब का काम होता है क्या, भोजन के पाचन में सहायता करना। तो ये हो गई लार की विशेषता कि लार वास्तव में क्या है। ठीक है, तो लार किससे स्रावित होता है, लार ग्रंथियों से स्रावित होता है, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, लसलसा तरल है, जल, एमाइलेज एंजाइम और खनिज लवण इसमें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि लार ग्रंथियां जो हैं वो कहां कहां पाई जाती हैं। तो उसके लिए हम आपको पहले क्लियर कर दें कि हमारे शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, वो भी मुख गुहा में। कहां पर होती है ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, कहां होती है, मुख गुहा में होती है, क्योंकि लार का स्रावण कहां होता है, मुख गुहा में होता है। तो लार ग्रंथि कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। ध्यान रखेंगे, दिमाग में इस बात को बिल्कुल लॉक कर दें कि कितनी लार ग्रंथियां होती है, 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी। कहां होती है, मुख गुहा में। किसका स्रावण करती है, लार का। लार क्या है, एक तरल पदार्थ है जो कि लसलसा होता है और हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है लार में, लार के अंदर जल है, सबसे मात्रा अधिक होती है, और एंजाइम मुख्य टाइलिन यानी एमाइलेज एंजाइम है और खनिज लवण है। इसके अलावा लाइसोजाइम नामक पदार्थ भी होता है लार में, जो रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, आगे देखें कि ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि है, उसमें पहली जो लार ग्रंथि है वो कहलाती है सबलिंगुअल ग्रंथि या सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है, दूसरी होती है सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि। तीसरी होती है पैरोटिड लार ग्रंथि। तो क्लियर हो गया कि कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है, 3 जोड़ी होती है। पहली सबलिंगुअल, दूसरी सब मैक्सिलरी, तीसरी पैरोटिड ग्रंथि। अब यहां पर बात करते हैं पहले सबलिंगुअल। लिंगुअल शब्द है लिंगुआ यानी कि जीभ। तो क्लियर हो जाए कि ये जीभ की कहां पाई जाती है ग्रंथि, जो हमारी जीभ या जिह्वा है, जिह्वा कह सकते हैं जीभ को। तो जो जीभ है उसके आधार भाग में कहां पाई जाती है, आधार भाग में पाई जाती है। यानी कि जो जीभ है उसके आधार भाग में, जहां पर जीभ फर्श से जुड़ी हुई है, मुख गुहा की फर्श से जुड़ी हुई है, वहां पर फ्रेन्युलम नामक एक संरचना है, वहां पर जुड़ी हुई है। तो वहां पर पाई जाती है ग्रंथि, यानी जीभ के आधार भाग में पाई जाती है। और ये ग्रंथि जो लार का स्त्रावण करती है, यानी कि ये जो अपना स्त्राव यानी अपना जो स्त्राव है वो बर्थोलिन या रिविनस नलिका द्वारा अपना स्त्राव कहां छोड़ती है, जो उसकी फर्श पर फ्रेन्युलम नामक संरचना है। तो फ्रेन्युलम फ्रेन्युलम पर यह अपना स्त्राव छोड़ती है, जो कि एक तरह से मुख गुहा में फैल जाती है। यानी कि ये लार जो बना रही है लार ग्रंथि कौन सी, सबलिंगुअल लार ग्रंथि कहां होती है, जीभ के आधार भाग में होती है। अपना स्त्राव फ्रेन्युलम पर, जो जीभ की आधार भाग में जो फ्रेन्युलम नाम की संरचना है जिससे जीभ मुख गुहा की फर्श से जुड़ी हुई है, वहां पर बर्थोलिन या रिविनस नलिका के द्वारा अपना स्त्राव छोड़ देती है मुख गुहा में। तो ये हो गई सबलिंगुअल ग्रंथि। देखो यहाँ पर जो याद करने वाली जो बात है वो ये, ग्रंथि का नाम, कहां पाई जाती है, कहां खुलती है और किसके द्वारा खुलती है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। कहां पाई जाती है, जीभ के आधार भाग में। ठीक है, किसके द्वारा, बर्थोलिन या रिविनस नलिका द्वारा। कहां खुलती है, फ्रेन्युलम यानी मुख गुहा में। दूसरी देखते हैं सब मैक्सिलरी। ये कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है दोनों जबड़ों के संगम स्थल पर, जहां दोनों जबड़े मिलते हैं, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा जहां पर मिलते हैं, उनके संगम स्थल पर, यानी कि यहां पर एक जोड़ी। देखो ये भी जो है सबलिंगुअल ग्रंथि जो है ये भी कितनी होती है, ये भी एक जोड़ी होती है।
और ये भी कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। ध्यान रखेंगे क्योंकि टोटल लार ग्रंथियां कितनी होती है, 3 जोड़ी। तो एक जोड़ी सबलिंगुअल कहाँ है, जीभ के आधार भाग में। दूसरी सब मैक्सिलरी कहाँ है, दोनों जबड़ों के संगम स्थल पर है। और ये भी एक नलिका द्वारा अपना स्त्राव जो है वो एक नलिका जिसका नाम है वार्टन नलिका। तो वार्टन नलिकाओं द्वारा ये अपना स्त्राव कहाँ छोड़ देती है, ये अपना स्त्राव छोड़ती हैं निचले इंसीजर दांतों के समीप। ध्यान देंगे, ये जो नीचे वाले जो दांत है आगे के 4 इंसीजर दांत कहते हैं, तो इनके ठीक पीछे की तरफ ये अपना स्त्राव छोड़ती है, यानी कि ये जो लार छोड़ती है वो कहाँ छोड़ती है, निचले दांतों के समीप अंदर की तरफ ये अपना स्त्राव छोड़ देती हैं। कौन सी नलिकाओं के द्वारा, वार्टन नलिकाओं के द्वारा। तो देखेंगे सब मैक्सिलरी ग्रंथि कहाँ है, दोनों जबड़ों के संगम स्थल पर कितनी है, एक जोड़ी है। अपना स्त्राव वार्टन नलिकाओं के द्वारा कहाँ छोड़ती है, निचले इंसीजर दांतों के समीप। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको जो पढ़ाया जाएगा वो क्लास में ही याद हो जाएगा, डेफिनेट। तो देखेंगे हमारे शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि है, 3 जोड़ी है। पहली कौन सी है, सबलिंगुअल। आप बताएंगे कहाँ होती है, जीभ के आधार भाग में। ठीक है, अपना स्त्राव कहाँ छोड़ती है, जीभ के आधार भाग में ही, फ्रेन्युलम के पास, मुख गुहा में। किन नलिकाओं के द्वारा, बर्थोलिन या रिविनस नलिकाओं के द्वारा। वेरी गुड। दूसरी कौन सी है, सब मैक्सिलरी कहाँ होती है, दोनों जबड़ों के संगम स्थल पर। अपना स्त्राव कहाँ छोड़ती है, ये जो निचले वाले इंसीजर दांत है इनके समीप। किन नलिकाओं के द्वारा, वार्टन नलिकाओं के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज और कि जो सबलिंगुअल ग्रंथि है वो सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी होती है, सबलिंगुअल लार ग्रंथियां होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख रहे हैं पैरोटिड ग्रंथि। तो पैरोटिड ग्रंथि कहाँ होती है कि जो हमारे कर्ण पल्लव हैं, कर्ण पल्लवों के नीचे, कर्ण पल्लव ये कहलाते हैं, ये जो कान बाहर निकले हुए हैं तो इनके नीचे यानी कि यहाँ इधर होती हैं एक एक जोड़ी पैरोटिड ग्रंथि होती है। ठीक है, और पैरोटिड ग्रंथि जो है ये अपना स्त्राव स्टेनसंस नलिकाओं द्वारा कहाँ छोड़ती है, ऊपरी इंसीजर दांतों के समीप। ये जो ऊपर वाले 4 इंसीजर दांत हैं, कृंतक दांत जिनको कहते हैं, उनके पीछे की तरफ ये अपना स्त्राव छोड़ देती हैं और वो मुख गुहा में चला जाता है। तो मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। तो तीसरी जो है वो पैरोटिड लार ग्रंथि कहाँ होती है, कर्ण पल्लवों के नीचे होती है। अपना स्त्राव कौन सी नलिका है, स्टेनसन नलिकाओं के द्वारा ऊपरी इंसीजर, ऊपर वाले जो इंसीजर दांत हैं उनके समीप छोड़ देती हैं। और एक चीज और ध्यान देंगे, कई बार ये जो पैरोटिड ग्रंथि है इसमें एक वायरस होता है, मम्प्स वायरस। कौन सा वायरस, मम्प्स वायरस जो है वो एक संक्रमण कर देता है। मम्प्स वायरस क्या कर देता है, इनमें संक्रमण कर देता है और संक्रमण से इसमें सूजन आ जाती है और सूजन आने से एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसको बोलते हैं मम्प्स या कर्णफेर रोग। हाँ, ये वही कर्णफेर है जिसको देहाती भाषा में कनफेड बोल देते हैं। कनफेड नहीं होता है, कर्णफेर होता है। यहाँ सूजन आ जाती है दोनों तरफ। यहाँ पर तो सूजन आई है क्यों, क्योंकि वायरस, मम्प्स वायरस ने यहाँ पर संक्रमण कर दिया है, सूजन आ गई है पैरोटिड ग्रंथि के अंदर और उसकी वजह से एक रोग हो गया कर्णफेर या मम्प्स। इसमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है।
5-7 दिन में ये अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाता है। दर्द के लिए पेन किलर टेबलेट ले सकते हैं और थोड़ा सेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि कितनी लार ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। सहायक पाचक ग्रंथियां जो है पाचन में सहायता करती हैं, 3 प्रकार की होती है। पहली है लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी होती है, मुख गुहा में होती है। सबसे पहले सबलिंगुअल ग्रंथि कहाँ होती है, जीभ के आधार भाग में। सबमैक्सिलरी दोनों जबड़ों के संगम स्थल पर। पैरोटिड कर्ण पल्लवों के नीचे, और इसमें सूजन से कर्णफेर या मम्प्स रोग हो जाता है। तो ये जो आज हमने लार ग्रंथि पढ़ा, इसको आपके कैम स्कैनर से इसका PDF भेज दूंगा, उसको आप नोटबुक में उतार लें और अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखें। स्टे होम, बी सेफ।